बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 192 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और ये ट्रेलर कल रात को तकरीबन 7:30 के टाइम पे ही रिलीज हो गया था, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो तब मैंने सोचा था कि शायद अभी वीडियो बना देनी चाहिए, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे वीडियो बनाता तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लग जाते, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता। तो इसीलिए सुबह के टाइम पर ही ये वीडियो बनाने का सोचा था। खैर, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, यानी कि इस ट्रेलर पर। लेकिन अगर कुर्रश उस्मान की सीरीज के हवाले से बात की जाए तो इसमें अभी सबके जहन में यही सवाल है कि ओरहान बे और नीलोफर खातून का किरदार अदा करने के लिए अब कौन से एक्टर्स आएंगे, क्योंकि आप इन दो किरदारों को स्किप नहीं कर सकते। एक जो है वो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान है, जबकि दूसरी जो है वो उनकी खातून है। तो आप इन दोनों कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अब देखना यही होगा कि उन पुराने एक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए नए कौन से एक्टर्स जो हैं वो इस सीरीज में शामिल किए जाएंगे, या हो सकता है अभी शामिल किए जाएं या सीजन 7 के आगाज में। खैर, अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Yükün pek ağır ha Osman'ım. Devlet yükü. O ateşten gömlek. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम बाला खातून और उस्मान बे को देख सकते हैं, जहां पर बाला खातून उस्मान बे से ये बात बोल रही हैं कि आपके ऊपर बहुत बोझ है या बहुत भारी बोझ है, जिस पर उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि रियासत का बोझ एक आग की कमीज पहनने के बराबर है या आग का लिबास पहनने के बराबर है। Menzile varmak için çok fazla diyet ödemek gerek. इस सीन में हम क्लॉडियोस को देख सकते हैं और यहाँ पर हम बाजुद्दीनी फौज भी देख सकते हैं जो क्लॉडियोस के साथ नजर आ रही है। और उसके साथ साथ उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी या बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ये बात यहाँ पर वो तुर्गुत बे के साथ कर रहे हैं। Büyüttüğümüz Bizans ateşi önce Osman'ı yakacak. अब यहाँ पर हम बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस को देख सकते हैं, जो कि गवर्नरों के साथ ही मौजूद होगा। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहा है कि ये जो हमने आग भड़काई है, यानी कि बाज़ंतीनियों के सीनों में अभी हमने जो आग भड़काई है, इस आग से सबसे पहले ओस्मान बे जलेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ओस्मान बे को अपने रास्ते से हटाएंगे। Onlar tuzak kurdukça sen de destan yazacaksınız. इस सीन में हम एक जानब तो उस्मान बे को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, जहां पर फातिमा खातून और हलीमा खातून दोनों ही खाना लेकर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ओरहान बे और नीलोफर खातून की कमी है, जबकि दूसरी जानब तुर्गत बे जो है वो उस्मान बे से ये बात बोल रहे हैं कि वो आपके खिलाफ जाल बिछाते जाएंगे, लेकिन आप और आपकी नस्ल जो है वो दास्तान लिख जाएगी या दास्तानें लिखेगी। Ben annemle babamın kızıyım. Ben karıyım. अब यहाँ पर एक जानब तो हम उस्मान बे को देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात तो तय थी कि मंगोलों के जाने के बाद उनका और शहंशाह आंद्रोनिकोस का इत्तेफाक खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरी जानब हलीमा खातून सोफिया को खंजर मारती हुई नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं अपनी माँ और अपने बाप की बेटी हूँ, मैं एक ताई हूँ। Ben Osman Bey'in kızı olduğunu bilmezdim. Ahaliden biri olsam ne edecektin? Yine de af dileyecek miydin? इस सीन में हम फातिमा खातून और हलीमा खातून को एक साथ भी देख सकते हैं, जबकि ओगोज का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो फातिमा खातून से ये बात बोल रहे हैं
کہ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ آپ عثمان بے کی بیٹی ہیں، جس پر فاطمہ خاتون یہ بات بول رہی ہیں کہ اگر میں عام لوگوں میں سے یا عوام میں سے کوئی لڑکی ہوتی تو pھر آپ کیا کرتے؟ کیا آپ پھر بھی مجھ سے معافی مانگتے؟ Sen hakikaten ukalasın. Sen de korkak bir meczupsun. Genç Türkiye düğündür. یہاں پر ایک جانب اوغوز جو ہے وہ فاطمہ خاتون کو یہ بات بول رہا ہے کہ آپ بہت مغرور ہیں یا اس طرح کی کوئی بات بول رہا ہے، جبکہ فاطمہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت بزدل جو مجنوں ہے یا اس طرح کی بات انہوں نے کہی، جس کے بعد کوجا بے کا ڈائیلاگ سنائی دے رہا ہے جو کہ علاؤدین بے سے یہ بات بول رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ترکوں کے لیے شادی کی طرح ہے۔ Bitti Osman bitti. Senin füsuhat ateşini söndürdüm. اس سین میں ہم کلاڈیوس کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ عثمان بے کے کاروان پر یا ان کے قافلے پر حملہ کر رہا ہو، اور جیسا کہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد وہ باہر سامنے آتا ہے اور یہ بات بول رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا عثمان بے، میں نے آپ کی فتوحات کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس قافلے میں عثمان بے کے پاس کوئی ایسا سامان ہو جو فتوحات کے لیے ضروری ہو، اور کلاڈیوس نے یہاں پر وہی سمجھ کر حملہ کیا ہو۔ Ben bitti demeden bitmez. Gaza ateşini anladım. اس سین میں کلاڈیوس کی بات کا جواب دیتے ہوئے عثمان بے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں یہ نہ بولوں کہ یہ بات یا یہ چیز ختم ہو گئی ہے تب تک وہ چیز یا وہ بات ختم نہیں ہوتی، اور میں نے جہاد کی آگ بھڑکا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس سین میں ہم عثمان بے اور ترگت بے کے ایکشن سینز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ بازنطینی سپاہیوں کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس ٹریلر میں مزید کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ Pusatlarımızla çizeceğimiz kaderlere karşı koyamayacaklar. ٹریلر کے لاسٹ سین میں عثمان بے یہ بات بول رہے ہیں کہ وہ ان تقدیروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو کہ ہم اپنی تلوار سے لکھیں گے، یا ان کا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ کسی کا گلا کاٹتے ہوئے یا کسی کو ختم کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا چیزیں ہمیں آنے والی قسط میں دکھائی جائیں گی، اور یہاں پر عثمان بے کس جگہ پہ لڑ رہے ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا، میرے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔